एक लाइन आपने बहुत सुनी होगी कि तुम्हारा भाग्य रेखा बहुत अच्छा है, तुम जीवन में बहुत ऊंचाई को प्राप्त करोगे। तुम्हारा तो भाग्य ही खराब है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। भाग्य रेखा कौन सी अच्छी होती है, कौन सी बुरी होती है? भाग्य रेखा अगर टूटी हुई हो तो क्या होता है? संघर्ष या बड़ा बदलाव? हस्तरेखा शास्त्र में भाग्य रेखा यानी कि फेट लाइन का टूटा हुआ होना हमेशा बुरा नहीं माना जाता है, बल्कि यह जीवन में बड़े मोड़, संघर्ष और परिवर्तन का संकेत भी देता है। आइए इसे साफ साफ समझने का हम लोग प्रयास करें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि भाग्य रेखा आखिर है कौन सी। देवी और सज्जनों, मेरे प्यारे दर्शकों, ये बीच वाली उंगली से जो ये रेखा निकल के आती है, आपके शनि पर्वत के जस्ट नीचे से जो रेखा निकल करके आती है, वही हमारी भाग्य रेखा कहलाती है। शनि जो है ये हमारा, ये शनि पर्वत है और ये शनि कर्म का आधार है, और कर्म जग का जो जगह है वहां से भाग्य रेखा निकल रही है, अर्थात कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। ठीक, कर्म अगर अच्छा है तो भाग्य भी बढ़िया हो जाएगा, कर्म अगर बुरा है तो अच्छा भाग्य भी खराब हो जाएगा। 50% आपके पूर्व जन्म के कर्म और 50% प्रेजेंट इस जन्म के कर्म, दोनों मिल करके 100% होते हैं। कुछ तो आपके पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म होते हैं जिसका परिणाम आपको इस जन्म में मिल जाता है, कुछ इस जन्म के अच्छे बुरे परिणाम होते हैं जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो आइए हम लोग भाग्य रेखा पर में चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे। तो भाग्य रेखा अगर किसी की टूटी हुई हो, मान लो कि भाग्य रेखा है और टूट गई, यहाँ से ऐसे थी ऐसे टूटी हुई है, बीच से खाली है, तो क्या संकेत मिलता है? सबसे पहला संकेत, जीवन में बड़ा बदलाव होता है, मेजर टर्निंग पॉइंट होता है, वहीं से उस व्यक्ति का, इसको समझिए, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मेरे प्यारे, भाग्य रेखा यहाँ से चला, यहाँ से टूट के फिर यहाँ से आगे बढ़ गया। ठीक, इसका अर्थ है कि यही जो पॉइंट है, ये जो उम्र है आपका, इसी समय पर में आपका जीवन बदल जाएगा। सोच विचार, रहन सहन, सुख सुविधा सब बदल जाएगी, मेजर टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। भाग्य रेखा का टूटना बताता है कि उस उम्र में कैरियर, काम, स्थान या जीवन दिशा में बड़ा बदलाव हुआ है अथवा होगा। जैसे कि किसी की भाग्य रेखा अगर टूटी हुई है जिस उम्र में, तो उस उम्र में या तो उस व्यक्ति ने नौकरी छोड़ दिया, या उसने बिजनेस बदल दिया, या शहर अथवा देश ही बदल दिया।
जिंदगी की सोच ही बदल गई। पहले उसका पैटर्न दूसरा था, अब पैटर्न ही दूसरा हो गया। इतनी बड़ी चीजें हैं, और ये सब कब? तो इस उम्र में, जिस उम्र में वो रेखा टूटी हुई है। देवी और सज्जनों, दूसरा, संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत की कहानी होती है। टूटी हुई भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में भी है, तो मेरे हाथ में है टूटी हुई। आपको मैं फोटो में नहीं दिखा सकता, ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन है टूटी हुई। तो संघर्ष के बाद नई शुरुआत की कहानी होती है टूटी हुई भाग्य रेखा। टूटी हुई रेखा अक्सर यह दर्शाती है कि एक चरम में संघर्ष और उसके बाद नई राह की शुरुआत है। बस कई बार यह खुद की मेहनत से बना हुआ भाग्य को दिखाती है टूटी हुई रेखा। मैंने कहा ना कि अगर टूटी हुई है, तो ये जो क्षेत्र है, ये कर्म का क्षेत्र है शनि का, और कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। तो अगर टूटी हुई रेखा है, जिस उम्र में टूटी है, तो यह दर्शा रहा है कि खुद की मेहनत से एक नए भाग्य का निर्माण करेंगे आप। ऐसा योग बना हुआ है आपके हस्तरेखा। तीसरा, दूसरों पर में निर्भरता का खत्म हो जाना दिखाता है यह टूटी हुई भाग्य रेखा। यदि भाग्य रेखा बीच में टूटकर और दोबारा शुरू हो गई हो, जैसे यहाँ से भाग्य रेखा आ रही है, यहाँ पे टूट गया, फिर दोबारा शुरू हो गई है, तो क्या अर्थ है इसका? तो यह संकेत है कि पहले जीवन दूसरों के सहारे था, बाद में वो व्यक्ति खुद अपने दम पर में आगे बढ़ने लगा, और ऐसा व्यक्ति अपने दम पर जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है। कैरियर में अस्थिरता को दिखाता है। बार बार नौकरी बदलना, काम में मन ना लगना, सही दिशा देर से मिलना, ये सब इसके संकेत हो सकते हैं। क्योंकि ये रेखा आई जिस उम्र में लेकिन होगी, वहां पर में टूटेगी, तो उस उम्र में ये सब समस्याओं को झेलना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, यदि मान लो आपको मैं एक चीज, नया चीज दिखाता हूं एक और। ये भाग्य रेखा यहाँ पर आई और यहाँ पर टूटी और फिर यहाँ से आगे बढ़ गई। आपको दोनों लाइन में अंतर दिखाई दे रहा है? ये ज्यादा गहरा है ये, और ये पतला है ये, नहीं? अब देखो मैं जो कह रहा हूं कि यदि टूटने के बाद आपकी भाग्य रेखा और मजबूत हो जाए, अर्थात और गहरा हो जाए, तो क्या होगा? यह बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब ये जो शुरुआती दौर है, ये तो संघर्ष का है। ये शुरुआती संघर्ष का है, लेकिन 30-35 वर्ष की उम्र के बाद स्थिरता और सफलता दोनों आपके कदम चूमेगी, आपके पांव पर आकर के पड़ जाएगी। अगर भाग्य रेखा पूरी तरह से गायब हो जाए, मान लो आप 1 मिनट के लिए, ये भी एक नई बात है कि हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। मान लो कि उसके हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकता है जीवन में जिसके हाथ में भाग्य रेखा ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का जीवन भाग्य से नहीं, कर्म से चलेगा। वो भाग्य भरोसे बैठने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ऐसे लोग मेहनती, स्वतंत्र सोच वाले होते हैं, अपने बदौलत भाग्य का निर्माण कर देते हैं। किसी के हाथ ही नहीं है तो क्या उसका कोई भाग्य नहीं? अरे वो भाग्य का निर्माण खुद करेगा भाई। किसी के हस्तरेखा में ऐसा हो कि ये रेखा ही नहीं है, तो क्या है अर्थ इसका? कि वो भाग्यहीन है? नहीं नहीं, वो भाग्य का निर्माण करने के लिए ही पृथ्वी पर आया है। वो अपने मेहनत, परिश्रम, ताकत और स्वतंत्र सोच से भाग्य का निर्माण करेगा। देवी और सज्जनों, फाइनल निष्कर्ष ये है
कि भाग्य रेखा अगर टूटी हुई हो तो संघर्ष होगा, बड़ा बदलाव होगा और भाग्य का रीस्टार्ट होगा। ये हमेशा दुर्भाग्य का प्रतीक नहीं होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि किस उम्र में टूटी है तो उसका क्या परिणाम होगा, ये कैलकुलेशन करना एक एस्ट्रोलॉजर का ही काम है। तो यही थी हमारी भाग्य रेखा पर वीडियो जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया।